हिंदी में नई टिप्पणी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें एसबी स्टडी हिंदी। नमस्कार साथियों, आज मैं अपने खेत में खड़ा हूं और आप सबको अपने जीवन का एक खास हिस्सा दिखाना चाहता हूं। यहाँ सिर्फ एक खेत नहीं बल्कि मेरे यादों, मेहनत और रिश्तों से जुड़ी हुई एक कहानी है। मेरा बचपन मेरे मामा जी के साथ बीता है। उन्होंने ही मेरा लालन पालन किया है और ज़्यादा उन्हीं के पास रहता हूँ और उन्होंने ही मुझे ज़िंदगी के बहुत सारे सबक सिखाए हैं। आज जब मैं इस खेत में खड़ा हूँ तो मुझे उनकी मेहनत और संघर्ष साफ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, यह खेत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि मेरे जीवन में संघर्ष और परिवार की कहानी है। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा लालन पालन मेरे मामा जी के यहाँ से हुआ है। मैं ज़्यादा उन्हीं के पास ही रहता हूं। उन्होंने मुझे सिर्फ पाला ही नहीं बल्कि ज़िंदगी जीने का तरीका भी सिखाया है। आज जब मैं इस खेत में खड़ा हूं तो हर कोना मुझे उनकी याद दिला रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वही खेत है जहाँ मामा जी हर दिन मेहनत करते हैं, चाहे कड़ी धूप हो या ठंडी हवा, वो बिना रुके अपने काम में लगे रहते हैं। मैं आज खुद अपनी आंख से देख रहा हूं कि खेती करना कितना मुश्किल काम है और कितनी मेहनत लगती है। मैं काफ़ी समय बाद यहाँ आया हूँ और आज मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा खेत कैसा है, फसल की हालात क्या है, मिट्टी कैसी है और मामा जी कैसे हैं। इसे संभालते हैं। उनके काम करने का तरीका बहुत ही सादा है लेकिन उनमें अनुभव और समझ काफ़ी झलकती है। मामा जी का एक ही सिद्धांत है, मेहनत करो और सच्चाई से काम करो। शायद यही वजह है कि उनका खेत हमेशा अच्छा रहता है। मैं उनसे बहुत प्रेरित होता हूँ। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी मुश्किल आई हो। इस खेत में खड़े होकर मुझे अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ की हवा, यहाँ की हरियाली और यहाँ का माहौल सब कुछ दिल को छू ले जाता है। यह जगह मुझे अपनेपन का एहसास कराती है और मुझे मेरी जड़ों से जोड़ती है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आप सभी को यह दिखाना चाहता हूं कि मेरा किसान कितना मेहनत करता है। हम जो रोज खाना खाते हैं उनके पीछे किसका पसीना और मेहनत होती है, उसमें उनकी कद्र करनी चाहिए। और अंत में मैं अपने मामा जी के दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे हमेशा सहारा दिया, मुझे सही रास्ता दिखाया और मुझे एक बेहतर इंसान बनाने में मदद की। जब भी हम शहर से गांव आते हैं तो एक अलग ही सुकून महसूस होता है। आज मैं अपने खेत की तरफ निकला। रास्ते में कच्ची पगडंडियां, किनारे खड़े पेड़ और दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, ये सब देखकर मन खुश हो गया। जैसे ही मैं अपने खेत के पास पहुंचा, मैंने एक ऐसा दृश्य देखा जो अपने धीरे धीरे समय के साथ खेतों खोता जा रहा है। मेरे खेत में मेरे पितातुल, मेरे मामा जी बैल के साथ हल चला रहे थे। बैलों की धीमी चाल, हल की मिट्टी में चलने की आवाज और मामा जी का एक अनुभव, ये सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य बना रहे थे। पास में खड़ी बैलगाड़ी जैसे पुराने समय की कहानी सुन रही थी। यह सब देखकर एक सवाल मन में आया, क्या आने वाले समय में यह दृश्य यूं ही देखने को मिलेगा? आज के दौर में जहां ट्रैक्टर और आधुनिक मशीन खेतों का हिस्सा बन चुकी है, वहां बैल की हल जैसे पारंपरिक साधन धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। नई तकनीकी ये काम को आसान जरूर बना दिया है लेकिन इसके साथ ही हम अपनी पुरानी विरासत को भी कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
गांव की यह हरियाली, यह सादगी और यह पारंपरिक जीवन शैली, यह सब हमारे पहचान है। यह हमारी जड़ों से जोड़ती है और अलग सब खत्म होता गया तो हम सिर्फ मशीन और सुविधाओं के बीच रह जाएंगे। आज जब मैं अपने गांव में खड़ा हूं, इन खेतों के बीच, जो अलग ही शांति महसूस कर रहा हूं, यह एहसास शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। यह सिर्फ वही समझ सकता है जिन्होंने कभी गांव की सादगी और सुंदरता को महसूस किया हो। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करें कि आने वाले पीढ़ियों भी इन खूबसूरत नज़ारों को देख सके, महसूस कर सके और अपने गांव की इन अनमोल धरोहर पर गर्व कर सके। देखिए मेरे यहाँ पे मेरे मामा जी हैं, ये मेरे सहपाठी रह चुके हैं, मेरे भाई जो सिर्फ 1 मंथ छोटे हैं हमसे, जो अभी कुदाल चला रहे हैं। ये मेरा बैलगाड़ी, ये सामने वाला, और मेरी बैल, ये मेरे पितातुल, मेरे मामा जी, जो इस कुछ शब्दों में कहना बहुत कठिन हो सकता है कि मेरे बार आज हल भी चलाए हैं खेत में आकर के। बहुत दिन तक कोशिश किए थे कि हल भी चलाएं, मगर हल फर्स्ट बार चलाए हैं, अनुभव किए कैसे हल चलाया जाता है। सिखाया भी गया कि ऐसे राइट होता है, लेफ्ट लेना है, बैल अपनी आप मोड़ती है। तब तक के लिए इतना ही। अब अपने बैलगाड़ी पे थोड़ा मिट्टी लेकर के घर जाएंगे। और ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बैलगाड़ी और धीरे धीरे रास्ते की तरफ आती हुई देखते होंगे मेरे वीडियो के पीछे। बस इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे। हिंदी में नई टिप्पणी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें SB स्टडी हिंदी।